जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, भगवान से प्रार्थना है अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुखी होंगे, स्वतंत्र होंगे। पर गर्मी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ भी यानी लखनऊ में भी गर्मी बहुत है। इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। दोस्तों, एक और खुशी की बात, मेरी आँखें अच्छी हो गई हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है अभी, लेकिन उतनी नहीं है, सही हो गई है। अब चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्ज मुक्ति के उपाय। बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो कर्ज से परेशान हैं, वो भी अनचाहा कर्ज, जिसमें उसने उन्होंने गलती तो की है, पर पैसा आया कहाँ गया, किसने लिया, कब खर्च हुआ, पता ही नहीं। ऐसा खर्च जो मुसीबत बना हुआ है, विपत्ति बनी हुई है, सुबह शाम का दो निवाला आपको खाने नहीं देता है, और इस कदर परेशान किए हैं कि आप अपनी हर खुशी, अपने हर परिवार और प्रेम को, अपने चैन सुकून को भूल गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ को यानी आपके कर्ज को ख़त्म करने का उपाय लाए हैं। ये उपाय 100% कारगर है। आप करना चाहें तो करके देख के महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। बेहद विश्वसनीय शास्त्र और ज्योतिष का नियम। तो दोस्तों, यही कर्ज मुक्ति का उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन 4 कामों को आपको करना है मंगलवार को, और विधि विधान से करना है। थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जब सब कुछ लोग खोने लगते हैं तो उसी चीज़ को पाने के लिए कुछ मेहनत भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सके। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय हनुमान श्री राम ज़रूर लिखिए। सनातन धर्म प्रेमी हैं तो ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मंगलवार को कर्ज मुक्ति का उपाय, यानी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, दरिद्रता घर से भगाने के लिए ये उपाय बेहद कारगर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी ऐसी परेशानियों में इस काम को करता है, उसके घर में निश्चित ही दरिद्रता दूर होती है, और धीरे धीरे करके जिस तरह से कर्ज बढ़ा होता है, उसी तरह से कर्ज समाप्त होना शुरू हो जाता है। कर्ज भरने का मार्ग भी मिलता है, कर्ज समाप्त करने की बुद्धि भी मिलती है, कर्ज समाप्त करने का साथ भी मिलता है, और भगवान आपकी सहायता स्वयं करते हैं। कहते हैं कलयुग में हनुमान जी को पुकारें और वो आ जाए। ऐसा होता है? हाँ, निश्चित होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि कलयुग में ज़रूरी नहीं है कि सब कोई एक जैसा हो। जितना अधर्म है, उससे कहीं ज़्यादा धर्म भी है, और जहाँ धर्म होता है वहीं धन होता है। आप मान नहीं रहे हैं तो फ़ील करके देखिएगा कि जहाँ धर्म से जुड़ा कार्य ज़्यादा होता है, और जहाँ धन बढ़ाना है वहीं धर्म से जुड़ा कार्य हो रहा है। तो इसीलिए धर्म को बढ़ाइए, पुण्य को बढ़ाइए, और अपने कर्ज को दूर करिए, और हनुमान जी की प्रार्थना के लिए ये 4 काम मंगलवार के दिन ज़रूर करिए। चलिए जानते हैं 4 काम कौन-सा है। सर्वप्रथम दोस्तों, आप कर्ज से परेशान हैं, और इतने परेशान हैं कि सिर्फ़ आपके हलक में आपकी साँस बची है, आपका जान बचा है, एक टाइम भोजन लेने के बाद दूसरे टाइम की व्यवस्था नहीं है, तो आप देर मत करिए, शुरू करिए। क्योंकि आपके इसी काम से आपके कर्ज से छुटकारा, और आपके घर में दरिद्रता समाप्त होने का, और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का बस यही समय है। इंतज़ार मत करिए और इस काम को ज़रूर करिए मेरे भाई बहन। अगर आपको इस बात की ज़रूरत है तो निश्चित ही कर्म सबसे बड़ा फल है, और इस कर्म को भी एक बार मेरे कहे अनुसार ज़रूर करके देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या करना है? मंगलवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, और इस दिन और सबसे पहली बात कि आप इस काम को करते समय किसी को भी मत बताइए तब तक कि जब तक आपका काम पूरा नहीं होने लगता है। जब आपको सकारात्मक शक्तियाँ मिलने लगे और लगे कि हाँ, आपका काम कारगर हो रहा है, आपकी मेहनत, तब आप किसी को बताइए।
क्योंकि रोका टोकी कोई ना करे। आप जब सफलता प्राप्त करेंगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा और आप और लोगों को भी बता पाएंगे, ताकि आपको काम करते समय कोई आके टोके नहीं और आपको परेशान न करे। पूजा करने जाइए तो अपने घर परिवार में सबको बताकर ही तब पूजा पे बैठिए, ताकि कोई आपको बुलाए नहीं। तो दोस्तों, सूर्योदय से पहले मंगलवार के दिन उठिए, स्नान करिए गंगा जल डालकर और हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करिए, जिसमें भोग में आपको बूंदी लानी है, बूंदी या लड्डू का भोग लगाना है। तुलसी पत्ता ज़्यादा तोड़ के ले आना है और धूप दीप। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं और शत्रु के कारण विपदा और आर्थिक तंगी आपके घर में आ रही है, तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी आपके कर्मों के किसी द्वारा हुई है, आपसे गलती हुई है, तब आप तिल के तेल का नहीं तो घी में जलाइए, ताकि सुख समृद्धि आपके घर आए। ये तेल याद रखिए कि घी का दीपक जलाएंगे तो हनुमान जी के बाईं तरफ रखेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप जिधर से पूजा कर रहे हैं उधर से बायां पड़े। भगवान की तरफ से, जैसे भगवान है उनकी तरफ से मुड़िए, या जब भगवान का जिधर बायां पड़ेगा उधर आपका दायां पड़ेगा, जिधर आपका दायां पड़ेगा उधर भगवान का बायां पड़ेगा। तो दिशा का ध्यान जरूर रखिए। घी का दीपक बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखकर पूजा करिए। विधि विधान से धूप दीप बत्ती इत्यादि सारी चीज़ें चढ़ाइए, दीप जलाइए। भोग के लिए ये सारी सामग्री लड्डू या बूंदी रखिए। इसके बाद दोस्तों, तुलसी पत्र यानी तुलसी के पत्ते पर आप 40 दिन तक आपको ये काम करना है, हर मंगलवार को करना है। तुलसी पत्र पर राम राम लिखकर, चाहे आप 11 पत्ते, चाहे आप 51 पत्ते, 101 पत्ते, अगर जितना आप संख्या कर सकते हैं उतनी अच्छा हो, पत्ते पर राम राम लिखकर, और इस पत्ते को हनुमान चालीसा का हर एक चौपाई बोलकर, यानी एक पत्ते पर राम लिखिए और एक पत्ते को हाथ में उठाइए, हनुमान चालीसा की एक चौपाई बोलिए और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप तुलसी पत्र अर्पित करिए। और पहला नियम यही है कि आप इस तरह से करके मंगलवार के दिन आपको ये चारों काम करने ही करने हैं। दूसरा, बट वृक्ष जहाँ हो वहाँ कच्चा दूध मीठा मिलाकर, जल मिलाकर बट वृक्ष की पूजा करिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि कर्ज मुक्ति के लिए अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी के नाम से बट वृक्ष में कच्चा दूध और जल मीठा मिलाकर अगर कोई जल अर्पित करता है और वहाँ की मिट्टी उठाकर अपने नाभि में, अपने सर पर लगाता है, तो सदा सदा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए कर्ज से मुक्ति पा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, आप लड्डू और बूंदी का जो भोग लगाते हैं वो तो लगाते ही हैं, उसके साथ गुड़ और चना का भोग लगाइए हनुमान जी को मंगलवार के दिन। अगर आपको चना नहीं मिलता है भिगोया हुआ, तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें मंगलवार के दिन। भगवान का राम का नाम लेकर मंदिर में हनुमान जी को ये चीज़ें जरूर चढ़ाइए। तो दोस्तों, ये रहा तीसरा उपाय। पहला उपाय आपको तुलसी पत्र चढ़ाना है, दूसरा उपाय आपको बट वृक्ष में जल चढ़ाना है, तीसरा उपाय आपको गुड़ और चना चढ़ाना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं चौथा उपाय। दोस्तों, चौथा उपाय बेहद खास होने वाला है। चौथा उपाय है हनुमान ऋण मोचक मंत्र। हनुमान ऋण मोचक मंत्र या तो अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप मोबाइल से या बुक ले लीजिए। इससे मंत्र बेहद बहुत बड़ा नहीं है। इस मंत्र को आप हनुमान जी के मंदिर में पूजा के समय ही, जब आप तुलसी पत्र चढ़ाते हैं उसी समय बैठकर मंगलवार के दिन शांति पूर्वक, कोई रोके टोके नहीं, 11 बार ऋण मोचक मंत्र का जाप करिए। आप अगर हर मंगलवार को 40 मंगलवार तक ये काम कर देते हैं तो आपको हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक महीने में 4 मंगलवार पड़ता है, तो 8 × 40 यानी हिंदी के उससे 8 8 5 जा 40 हो जाएगा और आपको इतने ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगा कर्ज से। और या तो कर्ज का बहुत बड़ा ऐसा कोई मार्ग बनेगा कि जिससे आप कर्ज से छुट्टी पा सकते हैं। ये बेहद कारगर उपाय है, ज्योतिष शास्त्र का उपाय है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को कर्ज मुक्त करना, तो ये मंगलवार को उपाय जरूर कर लें। दोस्तों, बहुत जानकारी के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ, तो कृपया करके कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय बजरंगबली, जय श्रीमन नारायण। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।